भाई यहाँ काटो लेफ्ट में। भाई साहब कहाँ पे एमएस पे? एमएस के बाहर। परिचय बताइए। हाजी इकबाल भाई, हबीब भाई, डेयरी वाले। हाँ साहब आज चुनाव था, आपकी जमात का जीत। हाँ, हमारी जमात का चुनाव इसके बारे में ही कहेंगे कि हमने जो हमारी जमात के बच्चों को वादे करे हुए हैं सभी लोगों को, उनके लिए हम खरी उम्मीद को उतरे, हम ये वायदा करते हैं आपसे। नहीं, अल्लाह के हुक्म बहुत खुशी है, हमारी पूरी पैनल आई है और बढ़ चढ़ के हमारी पैनल आई है। अल्लाह के फजल करम से बहुत हमारे भेजे हैं। जमात में ऐसी कौन सी कमियां रही जो आप आने के बाद पूरी करोगे? इंशाअल्लाह जो कमी है हमारी समाज के बच्चों का रमत गमत है, जो भी हॉल है सब बहानी है, और जो काम है हम आके पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जीत तो गए हैं, लेकिन चुनौतियाँ क्या है आने वाले दिनों? चुनौतियाँ तो बहुत कुछ है, इंशाअल्लाह वो भी पूरी करेंगे। जो भी टीम की जीत हुई है, कितने पैसे? हमारे 9 कैंडिडेटों की जीत हुई है, 11 में से 9 कैंडिडेट हमारे जीते हैं। अच्छा, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है इसमें? हमारे जमात का 3 साल में इलेक्शन होता है। ये समाज हमारी रंगीत जमात हॉल हमारे समाज का हॉल है। हम इससे सब कुछ बच्चों के लिए ज़कात के जो आते हैं सभी का इससे हम वो करते हैं पूरा। हाँ, जो भी हाँ काम उसमें के लिए क्या कुछ किया जाएगा? समाज की जो बहनें हैं उनको लेकर महिलाओं के लिए हम इंशाल्लाह विधवाओं के लिए भी उनकी सहाय करेंगे। सरकार से जो मदद मिलती वो दिलाएंगे, एक्सपर्ट बिठाएंगे, हमारे उनके द्वारा काम करेंगे। हम इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सकेगा कौम की खिदमत करेंगे, जमात की खिदमत करेंगे, और इंशाल्लाह आगे हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए हमारे को पूरी जमात का साथ चाहिए, हमसे अकेले पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह सबका साथ होगा और जमात का विकास होगा, और इंशाल्लाह ये हमारी जीत ऐतिहासिक जीत है, और हमको जमात ने इतना बढ़ चढ़ के चुरा के भेजा है। इंशाल्लाह हम काम भी बढ़ चढ़ के करेंगे। जमात के लोग यहाँ वाले तो आपका संपर्क करेंगे, बाहरी लोग तो आपका संपर्क कहाँ करेंगे? चुनावी नेता जैसे ऑफिस से गायब होते जीतने के बाद, ऐसा आप लोग कहाँ मिलोगे? हमारा ऐसा नहीं है, हमारा हॉल है और अंग्रेज जमात वेलफेयर कमेटी की हमारी ऑफिस है पीर कमाल 4 रास्ते पे, और ये हमारा हॉल है। इधर सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हम रेगुलर मिलते हैं। इधर हमारा बंदा रहता ही है ऑफिस पे, जो नौकरी सर्वेंट करते हैं, हमारे पूरा स्टाफ है, वो पूरा इधर अवेलेबल रहता है 11 से 6 बजे तक। और जीते हुए नुमाइंदों के नंबर भी शेयर किए जाएंगे लोग? सारे नंबर लोगों को दिए जाएंगे, बोर्ड पे लिखा जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, हमसे कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह हम आपसे जो होगा वो आपकी मदद करेंगे। मोहम्मद शेख, लेकिन हम लोग ये लोगों को वादे करके यहाँ पर आए हैं कि हम जमात के लिए कुछ अच्छे नियम लाएंगे, अच्छे फ़ायदे के लिए हर काम करेंगे। जैसे बच्चों का एजुकेशन हर 6 महीने में जो नोट किताबों के जो बदल जाती है उसके वो देने का भी हम लोग ने वादा किया है। जैसे हमारी जमात के और समाज के अंदर एम्बुलेंस के भी बहुत मांग थी, उसका भी हमने वादा किया है। और एक लाइब्रेरी जो होती है लेबोरेटरी, और लैब का भी हम लोगों ने वादा किया है। वो सब चीज़ हमने लोगों को बताई, वो हिसाब से लोगों ने हमको चुन के यहाँ पर ला के खड़ा किया है। लोगों की कमेटी होती है, हमारे साल में इलेक्शन होता है, हमारे 11 लोगों की कमेटी होती है, और हर 3 साल में ये इलेक्शन होता है। हमारे हर 3 साल में ये चेंज होता रहता है। अच्छा, और कितनी आबादी है रंगरेज समाज? हमारी कुल मिलाकर हमारी है कम से कम 22 से 25 हज़ार लोगों की आबादी है यहाँ पर। उसमें से हम कम से कम 987 लोग यहाँ अभी मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेंबर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं इसमें इंशाल्लाह। क्या है समाज की दिक्कत ये है कि लोग एक दूसरे गुमराह है, एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक दूसरों के उसमें नहीं आ रहे। अभी हम सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबका जुड़ा हो, सब एक साथ में रहे, और सब एक साथ में मिलकर काम करें इसका, और इसको आगे लेकर जाए हम लोग। हम सब जमात एक रहेंगे। पैनल का विजय हुआ है, और सामने कौन था आपके? जो हमारे सामने गुल्लू भाई खत्री और रफीक भाई सेठ जी थे, उनके सामने हमने ये विजय करा है। किसकी पैनल की विजय? हमारी पूरी 9 इंसान के पैनल में से इंसान आए। पैनल का नाम क्या था? हमारी पैनल का नाम तो इसमें होता नहीं, लेकिन अंग्रेज जमात के नाम से हम लोग लड़ते हैं। सब एक ही समाज होती है, और अंग्रेज जमात के हमारे आगे बनते इकबाल भाई,
इकबाल हाजी साहब है, उनके साथ में हमारे लीडर है वो, उनके साथ में लेकर हम लड़े और वो बारी बहुमतों से जीते इसमें। इस विजय के बाद अभी क्या विजय जुलूस वगैरह भी निकाला जाएगा? और अभी हमारे यहाँ अभी एक चौक पड़ता है, उसके वहाँ पर हमारा विजय जुलूस बनेगा। वहाँ पर लोग थोड़ा यूँ लोग दिखाएंगे कि भाई हम लोग जीत के आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को बधाई भी देंगे कि उनका शुक्रिया अदा भी करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ वो सबसे मिलने के लिए जाएंगे हम लोग। जिन जिन लोगों ने हमको सहकार दिया, सपोर्ट दिया है, उनका शुक्रिया अदा करने उनके घर जाएंगे हम लोग। शुक्रिया। समाज को आने वाले नए साल में क्या तोहफा दोगे, कोई मैसेज आखिरी? इंशाअल्लाह हम सबसे पहले हम जमात में हमारे जो ओपन पार्टी प्लॉट लेने की हमारी गिनती है, इंशाअल्लाह हम उसके लिए काम करेंगे। दवाखाना बनाना है हमको, मदरसा बनाना है हमारी जमात का, जो हमारे मदरसे हमारे जमात के खुद के हों, ऐसा इंशाअल्लाह हमारा इरादा है, ऐसी नीयत है। एजुकेशन की ज़रूरत है, जमात को एजुकेशन दिलाएंगे। जो फी नहीं भर सकते उन बच्चों की इंशाअल्लाह हम फी भरेंगे, हमारी जमात भी बढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह ऐसे हमारे जमात के बच्चे आगे बढ़ेंगे जितना हो सके। नशे को लेकर कोई अवेयरनेस की जाएगी, जो जमात के बच्चे या फिर और भी समाज के लोग हैं जिनको उनसे बचाया जाए। नहीं, इंशाअल्लाह उसकी सारी पूरी कोशिश करेंगे हम कि हमारे बच्चे, हमारी कौम ये चीज़ से दूर रहे। उसके लिए इंशाअल्लाह हमसे जो हो सकेगा वो कोशिश हम करेंगे। आमीन। जी, नाम बताइए, परिचय बताइए और कितनी उम्मीदें हैं नई कमेटी से? मैं शोएब रंगरेज, मैं गुजरात माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में प्रदेश समिति में महामंत्री हूँ कांग्रेस पार्टी में। और जो उम्मीद है, जिस हिसाब से लोगों ने मेहनत की, सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़ के जो आज इस इलेक्शन के अंदर, जमात के जो इलेक्शन है इसके अंदर जो नौजवानों ने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, वो देखने लायक है। वो ऐसा पहले कभी भविष्य में नहीं हुआ और कोई भी नौजवान जमात के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था जो इस बार लिया गया। और उनको सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये जो पैनल बन के आई है 11 में से 9 लोग, वो इस तरीके से काम करेंगे कि नौजवानों को फ़ायदा हो, जमात का जो हॉल है उसके लिए काम हो, फिर एजुकेशन का मामला है, फिर उसके बाद अपना हॉस्पिटल का मामला है, वो सब सारे काम करने की उम्मीद है। और इंशाल्लाह हाजी जी, इकबाल हाजी जी जो हमारे चेयरमैन इंशाल्लाह बनेंगे, वो सब इस काम को अंजाम देंगे। नौजवानों का क्या रोल रहा है इस पूरे इलेक्शन में? नौजवानों की सबसे ज़्यादा मेहनत रही कि बदलाव चाहती थी, जो इस बार हुआ। पहले जो लगातार बन के आ रहे थे उन्होंने भी अच्छा काम किया जितना उनसे बन पड़ा, लेकिन इस बार और कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो काम हो सके, जो नहीं हो पाए हैं उसको भी काम अंजाम दिया जाएगा और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे काम होंगे। आप भी एक नौजवान है, यहाँ के नौजवानों को क्या दिक्कतें, क्या दिक्कतें? सबसे ज़्यादा तो एक चीज़ एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लिटरेट के मामले में यहाँ थोड़ा सा पीछे रहता है। तो इसके लिए अगर जो जमात के अहम लोग जब आगे चल के नौजवानों को समझाएंगे कि पहले आपको लिटरेट होना है, उसके बाद कारोबार करना है, तो जमात की तरक्की होगी और अपने समाज आगे बढ़ेगा। ये इलेक्शन का असर पूरे अहमदाबाद में रहेगा कि खास बहरामपुरा? ये इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण होता है कि अहमदाबाद में नहीं बल्कि पार्टियों में भी असर करता है। जो पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों का जो बेनिफिट उठाती चली आई हैं और लोग जो अपना फ़ायदा उठाते चले आए हैं या यूज़ करते चले आए हैं, वो अब इंशाल्लाह उनको दिखेगा कि किस तरीके से अब नए लोग, नई पीढ़ी आके पॉलिटिकल भी जुड़ रही हैं और इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जो पिछले गए 3-4 सालों के अंदर और जो काम नहीं हो उनके ऊपर प्रेशर डाल के जो यहाँ के कोई भी पॉलिटिकल लोग हैं उनसे काम लिए जाएंगे और काम अच्छे से किए जाएंगे। यानी इस चुनाव से अब रंगरेज जमात की जो सियासी हिस्सेदारी थी या सियासी कद था वो भी बढ़ सकता है? हाँ, वो बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले मेंबर कम हुआ करते थे, अब ज़्यादा हुए, तादाद बढ़ती जा रही, तो सियासी या पॉलिटिकल चीज़ें भी बढ़ेंगी और उम्मीद जगेगी कि आगे चल के नौजवान आगे काम करें। चलो इंशाल्लाह फिर है ना, ठीक। नाम परिचय बताइए। मेरा नाम है रशीद शेख उर्फ पप्पू भाई, मैं चेयरमैन हूँ अहमदाबाद शहर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। कितनी खुशी है आपके इलाके? इतनी खुशी है कि खुशी का कोई शुमार नहीं है। नए साल में हमको एक नया तोहफा मिला है। हमारे इकबाल भाई हाजी साहब की एक सुनामी चली, सुनामी जिसे बोलते हैं ना, एक लहर में पूरा सफाया हो गया विपक्ष का हमारा, और हम 9 इंसान जीते, सामने विपक्ष में 2 इंसान जीते। और आने वाले समय में ये यानी एक सुनामी जैसी, जैसे घर घर मोदी, हर हर मोदी जिस तरीके से था ना 2014 में, इस तरीके से ये लहर चली हमारे इकबाल हाजी साहब का। हमारे खिलाफ कोई नहीं था इसमें। 11 इधर होते, 11 इधर होते, उसका होता है, उसका इलेक्शन होता है। अच्छा, आप वैसे कांग्रेस से जुड़े हैं तो आगे क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग जो है, जो इकबाल भाई चेयरमैन है हमारे, जो भी है बोलेंगे
जिस तरीके से बोलेंगे सरकार में जाएंगे, औरतों की मदद होगी जो करेंगे, बच्चियों की मदद करेंगे, जो एजुकेशन नहीं होगा उनको एजुकेशन में फीस की तकलीफ होगी, उनकी तकलीफ है, फीस भरेंगे हम लोग और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। आप जिस इलाके में रहते हैं, देखा जाए प्राथमिक सुविधाओं का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे प्राथमिक सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे आप विरोध पक्ष में हो, सरकारी लाभ मिले आपकी जमात को तो क्या मेहनत करोगे? हम मेहनत करेंगे, हम सरकार में जाएंगे, हाजी इकबाल भाई साहब को लेके जाएंगे और 9 इंसान जो जीते उनको भी लेके जाएंगे सरकार में। जो हो सकेगा हम इतनी मदद लाएंगे सरकार से हमारी जमात के लिए। जितनी भी सरकार का नारा तो है सबका साथ सबका विकास, आपकी पैनल जीती है, उनका कोई स्लोगन है? हमारे स्लोगन हमारा पूरा मैनिफेस्टो है, उस पर हम अमल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको सब वाहिनी चलानी है, एम्बुलेंस चलानी है, उसके बाद स्कूल खोलनी है, हमारी जमात के हॉस्पिटल खोलना है, ये सब जो भी काम है हम सब करेंगे जमात के।